एक प्रश्न अभी मैंने पूछा आपको कि भाई कर्म करने से मिलता है या भाग में रहता तो ही मिलता है, कैसे मिलता है? तो कर्म कर्म मतलब कैसे? काम मेहनत मजदूरी वगैरह करेंगे तो ही अपने नसीब में आएगा। मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे नसीब में कहाँ से आएगा? तो बोलते हैं कि भाग में लिखा है तो मिलेगा। तो कोई भाग के ऊपर ही भरोसा करके बैठ जाएगा तो नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर एक वार्ता सुनो आप कि एक तो अपने भारत में कोई कुछ करता ही नहीं, करता है तो फिर पूछो मत, बहुत ही खतरनाक वाली साधना सिद्धि कोई प्रयोग कर ले। प्रयोग ऐसे करता है कि कर्म और भाग इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन? तो राजा भर्तृ हुए। राजा भर्तृ ने वैराग लिया, उससे पहले एक प्रयोग ऐसा किया कि भाई अपने जो भाग में लिखा वो होता है या कर्मों से कुछ मिलता है। तो ये परखे कैसे? भाई लोग तो बोलते हैं, भाई लोग अपन मेहनत मजदूरी करके पैसा मांगते हैं तो ये कर्म किया तो मिल गया। और भाई कहीं थोड़ा काम रहता है वो करके भी मेहनत मजदूरी मांगते हैं तो आगे वाली पार्टी खुश होके मेहनत मजदूरी के ऊपर बोनस देती थी। तो कर्म नहीं है, वो भाग है। तो ऐसा भी नहीं कि भाई मैं कर्म नहीं करता तो वो भाग ही नहीं मिलता। लेकिन दोनों को एक तराजू में नहीं तोलने का। कोई तो कोई वेट ज़्यादा कम ज़्यादा होना मांगता है, बड़ा ज़्यादा छोटा मोटा कौन है? तो ये एक प्रयोग किया राजा भर्तृ ने कि भाई कैसे जानूं कि भाई कर्म श्रेष्ठ है कि भाग श्रेष्ठ। तो उन्होंने क्या किया कि कोई टकला आदमी, भाई राजा था नगरी का, तो एक टकला आदमी पकड़ा और टकला आदमी पकड़ के उसको धूप में खड़ा रखवाया और धूप में खड़ा रखवा के उसके ऊपर नज़र रखी कि भाई अभी कर्मों के हिसाब से हो रहा है कि भाग के हिसाब से। क्यों भाई टकला आदमी है, सिर पे बाल वगैरह तो है नहीं, लेकिन कड़ाके की धूप है, इसका सिर फट रहा है धूप के कारण। तो भाई देखे आखिर में कर्म साथ देता है, भाग साथ देता है। अभी कर्म तो मैं करने नहीं दूंगा, तो भाग कितना साथ देता? कर्म तो किया होता ही है। कर्म गीता में बोला जाता है ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो कर्म का तो है ही है, लेकिन ये भाग नसीब में लिखा रहता है तो आदमी बस जाता है या भाग से मिलता है, इसका कैसे विश्लेषण करें, कैसे जाने? तो उस आदमी को वहां से हिलने नहीं दिया, धूप के कारण उसका सिर फटने लग गया। अभी भर्तृ ने देखा कि ये आदमी अभी थोड़ी देर की है, इसका खोपड़ी खराब हो जाएगा। तो अभी इसको ऐसे करते, छांव में गहरे वृक्ष के नीचे छांव में इसको खड़ा करते। वही टकला आदमी उसको एकदम छांव में खड़ा किया। तो जैसे ही छांव में खड़ा किया, ऊपर से एक डाली गिरी और सिर पे पड़ी। सिर पे पड़ी तो उसका सिर फट गया। यहाँ धूप से फट रहा था तो वहाँ डाली गिर के भी फट गया। तो अभी भर्तृ देखा कि इसके भाग में सिर फटना था। कैसे भी कर्म करो, जो भाग में लिखा है वही मिलेगा। लेकिन एक इसका सारांश पूरा नहीं निकला जाता कि भाई ऐसे भी हो जाता है। वो बोलते हैं ना, कौवा बैठना हो और डाली टूटना हो, दोनों एक ही हो गया। कोई संयोगवश ही इसके ऊपर डाली गिर गया। तो ये तो प्रयोग हुआ है, लेकिन स्पष्टता इसमें कुछ नहीं दिख रही है। तो प्रयोग अभी दूसरा करते हैं। तो दूसरा प्रयोग ऐसे किया, राजा भर्तृ ने एक लकड़ी का पेटी बनाया और पेटी बना के अंदर सांप को रखा और विचार किया, भी पेटी के ऊपर दे दिया ताला और चाबी रख दी अपने पास। और फिर विचार किया, ये पेटी के अंदर बंद है सांप, और ये सांप को कौन भोजन खिलाएगा और कौन इसको बाहर निकालेगा? अभी ये तो पूरा इनका सांप का पूरा कर्म बांध के चाबी मेरे हाथ में। अब इसके भाग में आगे लिखा क्या और कैसे क्या होगा तो वो देखेंगे। तो देखते देखते थोड़ी देर के बाद वो पेटी के पास क्या एक चूहा आया। और चूहा आया, लकड़ी का पेटी था, वो उसने काट के उसमें होल किया और चूहा अंदर घुस गया। अंदर घुसा तो सांप ने उस चूहे को खा लिया और सांप बाहर निकल गया। तो राजा भर्तृ ने देखा कि कितना भी कर्म करो
आखिर में भाग काम आते हैं। मनुष्य का जो भाग रहता है ना, वो तेज होता है तो ही काम आता है। अभी मेहनत तो सब करते हैं, दुनिया में सब मेहनत करते हैं, लेकिन कोई सहजता से भी एकदम अमीर बन जाता है, और कोई दिन रात एडी का छोटी पसीना करता है ना, तो भी उसको कुछ नहीं, वो दिन रात के लिए मोहताज रहता है। मेहनत अमीर से गरीब ज्यादा करता है, तो आखिर में भाग काम आते हैं। ये तो कर्म है, ये तो मेहनत करना कर्म। ऐसे नहीं कि भाग के भरोसे बैठ जाए और अपने भाग में, ये पंडित ने पुजारी ने बोल दिया तो मेरे भाग में हो जाए। कर्म, इसके लिए कृष्ण ने बोला है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो फल क्या है? भाग है, अपने भाग वाला जो फल है। और कर्म है, ये वो नीति है, जब तक जीवन है तब तक कर्म करना जरूरी है, और भाग है वो फल है। अभी भाग और कर्म का तो विश्लेषण हो गया, लेकिन भगवान ने चोंच दिए, हर जीव को दिए चोंच। चोंच मतलब मुख, ये पापी पेट, ये भगवान ने दिया है, सभी को दिया है। तो क्या दाना पानी भी भगवान ने लिखा है सभी के ऊपर? कैसे क्या लिखा है ना, क्या बोलते हैं ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो जैसे चोंच तो सभी को दी है, मुख सभी को दिया है, पापी पेट सभी को दिया है, हर जीव को दिया है, वो पेट के लिए भागता है। तो उस पेट भरने के लिए वो दाने के ऊपर छाप दी है कि नहीं दी है? तो ऐसे ही संत महात्मा ऐसे सत्संग कर रहे थे, और सत्संग में बहुत बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। अब लोगों को कैसे है कि बातें अच्छी लगती है, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ता है, और पल्ले कुछ नहीं पड़ता। बात तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। तो आगे से क्या है कि कोई भी आदमी उठ के अपने हिसाब से बात करता है। तो उसमें से एक कोई आड़ू आदमी था। आड़ू आदमी मतलब समझते हैं ना, अड़ेल, टेढ़ा चलने वाला। तो आड़ू आदमी था। तो आड़ू आदमी उस सत्संग में उठा और महात्मा को बोला, महात्मा कि भगवान ने ये चोंच दी है, तो सबके चोंच के ऊपर जो दाना लिखा है तो सबको मिलता है, कैसे क्या? तो महात्मा भी पहुंचवान थे, वचन सिद्ध पुरुष थे। तो उन्होंने भी बोल दिया कि भाई जो भी मनुष्य है उसको भूखा नहीं रखता है भगवान, सबको भोजन देता है, थोड़ा दो ज़्यादा दो, लेकिन भूखा किसी को नहीं रखता है। इतना जीव है धरती पे, सभी को भोजन देता है भगवान। अब ये आड़ू आदमी बोला कि भाई भगवान कैसे देगा भोजन? मैं किधर सुनसान रेगिस्तान में जाके अगर बैठ जाऊं या कहीं जंगल में जाके बैठ जाऊं, तो कौन से भगवान मेरे पीछे टिप्पण लेके आएंगे खाने का, और कैसे खिलाएंगे खाना, मैं भी देखूं। तो साधु महात्मा बोले कि जाके किधर जाने का उधर जा, रेगिस्तान में जा या जंगल में जा, जहाँ जाने का वहाँ पे जा, भगवान तेरे को भूखा नहीं रखेंगे। तो वहाँ से वो क्या है, जंगल में गया, और जंगल में दिन भर वहाँ पे फिरा जंगल में कि अभी मैं भी देखता हूँ, मैं भी 2-3 दिन इधर फिरूंगा, कौन मेरे को भोजन खिलाता है, मैं भी देखता हूँ। बोलते थे ना महात्मा, अगर महात्मा ने बोला है कि भाई भोजन खिला देगा तो ठीक है, अगर नहीं किसी ने भोजन खिलाएगा तो यहाँ से जाऊंगा और महात्मा का चोला पहले निकालूंगा कि ये भगवा चोला पहन के ये भाषण और ये प्रवचन देना पहले बंद करो। अभी वो आदमी जंगल में दोपहर दिन तक फिरा, फिरते फिरते विचार कर रहा है यार कि मैं अकेला फिर रहा हूँ, और कोई अगर शेर चीता आ गया तो मेरे को खा जाएगा कोई, मेरे को तो भोजन कोई खिलाएगा तब की बात है, मैं किसी का भोजन बन जाऊंगा। तो ऐसे किया कि वो वट वृक्ष के ऊपर जाके बैठ गया, वट वृक्ष बरकत, तो उस पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया, और बैठ गया उधर। अभी 12-1 दोपहर दिन आ गया, तब तक विचार किया अभी वहाँ पे जंगल सुनसान एरिया, कौन वहाँ पे खाने की बात है, कौन खिलाएगा। तभी क्या हुआ कि बाजू में एक गांव था, और गांव में एक बुढ़िया थी, और बुढ़िया के घर से क्या है कि कोई बालक है वो निकल गया था घर छोड़ के। तो सुबह का निकला हुआ था, उस टाइम पुराने ज़माने में कोई टेलीफोन वगैरह कुछ नहीं था, आजू बाजू पूछते थे कि भाई वो आदमी को देखा कि नहीं देखा, तो उससे पता चलता था कि भाई वो आदमी है, इधर गया है उधर गया, नहीं पता चलता तो भाई किधर ही निकल गया रहेगा। तो बुढ़िया क्या है वहाँ पे जंगल में आई, और जो वट वृक्ष था
तो वट वृक्ष में क्या है, भगवान का वास रहता है। तो वहाँ पे क्या बोलते, अर्जी लगाई, पूछ बोली कि भाई मेरा बच्चा घर पे आ गया शाम तक तो मैं 1.25 रुपये की प्रसादी चढ़ा दूंगी यहाँ पे। और ऐसे करके वो बुढ़िया तो चली गई और वो आदमी ऊपर ही बैठा देख रहा है। शाम दिन हुआ तब तक क्या है, उसका लड़का आ गया घर पे। तो बुढ़िया ने वहाँ पे पूछ बोली थी, तो उस हिसाब से 1.25 रुपये की मिठाई वहाँ पे लेके आई। उस टाइम में 1.25 रुपये में 5 किलो मिठाई आती थी, कम भी नहीं आती थी, 5 किलो मिठाई आती थी। तो 5 किलो मिठाई लाके उधर वो पेड़ के नीचे रख दिया। अभी वो ऊपर बैठा वो आड़ू आदमी, वो सब सुबह से देख रहा है कि वो तो सुबह से बैठा ही है ऊपर। अभी उसने देखा कि भाई ये बुढ़िया आई, इधर पूछ बोली बोलवा की, और वापस शाम के टाइम अभी ये आई है, अभी इसने मिठाई भी रख दी है। अभी दिन भर के बैठे, भूख भी लग रही है और मिठाई भी आ गई है, अभी खाएंगे तो नहीं। अभी क्या, अभी कितना भगवान कितना दे सकता है। अभी उसके एकदम सामने सब भोजन मिठाई पड़ा है और ऊपर वो आड़ू आदमी बैठा है पेड़ के ऊपर, मन में विचार कर रहा है अभी सब ठीक है, इधर तक भगवान भाई लेके आ गए मिठाई, लेकिन खाएंगे अपन भी नहीं। ये आड़ू आदमी है। तो कैसे जैसे शाम ढलने वाला रहता है तो चोर, पहला चोरी वगैरह होता है तो चोर क्या है, पहले जंगल में रहते हैं। जैसे ही अंधेरा पड़ता है तब तक वो जंगल में रुकते हैं और अंधेरा पड़ने के बाद कोई गांव में घुसते हैं। तो अभी चोर भी दिन भर के भूखे फिरते फिरते वो जंगल में आए। शाम की टाइम जंगल में आए तो चोर भी बोल रहे यार पहले कुछ तो भोजन हो जाए, भूख लगा है बहुत, कुछ खाने को हो जाए, फिर रात को चोरी अच्छे से करेंगे। अभी फिरते 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 वही पेड़ के पास चोर आए। तो चोर आए तो उनको वो मिठाई दिखा, 4-5 किलो मिठाई पड़ा है एकदम ताज़ा फ्रेश। चोर बोला कि चलो अभी मिठाई खा लेते, फिर थोड़ी देर अंधेरा होने का राह देखते हैं, फिर चोरी करेंगे। तभी चोरों के मंडली में एक बूढ़ा चोर था। तो बूढ़ा चोर बोल रहा है कि भाई के मिठाई मत खा के, अभी फिलहाल गांव में चोरियां ज़्यादा हो रही, कोई गांव वाले ने इस मिठाई के अंदर जहर डाल के रखा है यहाँ कि भाई चोर खाएंगे तो चोर मर जाएंगे, तो पहले मिठाई मत खा। रखा किसने, उसको ढूंढो पहले। तो वो चोरों ने सब इधर उधर आजू बाजू में देखा और एक चोर ने ऊपर देखा तो ऊपर वो पेड़ पर वो आड़ू आदमी बैठा था। अभी सब चोर बोल रहे हैं इसने जहर मिला के इस मिठाई को रखा है इधर, और ऊपर बैठा देख रहा है कि ये चोर कब खाएगा और कब मरेगा। तो चोर ने क्या किया, उस आड़ू आदमी को नीचे उतारा। नीचे उतार के बोले कि भाई तूने इसमें जहर मिलाया हमको मारने के लिए। वो बोला नहीं भाई मैं क्यों जहर मिलाऊं, आप खाओ, मिठाई अच्छी है कि आप खाओ, मुझे खाने का नहीं है पर आप खाओ। अभी ये चोर बोल रहा है ये खाने का नहीं, इसको क्या है, अरे पहले मिठाई इसको ही खिलाते हैं, भाई पता चल जाएगा जहर है, ये मरेगा तो पता चल जाएगा, नहीं मरेगा तो भी पता चल जाएगा। तो चोरों ने डंडा मार मार के उसको मिठाई खिलाया। बोला अभी एकदम पेट भर के खा लिया कि भाई हाँ खा लिया। तो थोड़ी देर बाद चोर देखा भाई मरा तो नहीं, मिठाई अच्छा है, फिर चोरों ने भी मिठाई खाई। तो फिर वहाँ से वो आदमी वापस उस महात्मा के पास गया और महात्मा को बोला कि महाराज जी आपने सही बोला कि भगवान भूखा नहीं रखता है, और मैं भी गया जंगल में, मुझे भी भूखा नहीं रखा, और खिलाया तो ऐसे खिलाया, डंडा ठोक ठोक के खिलाया लेकिन भूखा नहीं रखा। तो ऐसे ही है, जो छाप लिखी है दाने पर वो मिलेगा ही मिलेगा। तो कर्म और भाग्य दोनों ही अर्थ है उसके। या तो कर्मों पर भरोसा करके बैठ गए तो भी काम नहीं, और खाली भाग्य के ऊपर भरोसा करके भी काम नहीं चलेगा। तो कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। फल मतलब भाग, वो जरूर भाग में मिलेगा, तो आपको जरूर 100% मिलेगा। बोलो शिव हरि शिव हरि।